31. Okay. In last class, we have discussed about RC circuit, and we have solved some numericals also. So, any doubt in that section? Any doubt? Thirty-four. No, sir. Okay. सब तैयार है. अच्छा, वो लास्ट वाले के अंदर जो एनर्जी निकालनी थी, अरे उसमें नहीं, उसमें वही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास. नॉर्मल हमारे और लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं बताता हूँ आपको. That numerical, I think that we need to calculate that energy, right? Yeah. And half of CV square था उसका फॉर्मूला, C V नॉट स्क्वायर. यहाँ पे मैंने आपको वो वाला फॉर्मूला लिखवा दिया था, राइट? इस पे प्लीज शेयर दैट. कौन सा वाला अगर तुम्हें लिखा हुआ था शेयर करो एक बार. कौन सा क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल? आरसी से स्टार्ट करने से पहले या उसके बाद में? ठीक है, मैं चेक करता हूँ. Yeah, in that first question was just like we need to calculate voltage. हमने उसमें वोल्टेज निकालनी थी, हमने वोल्टेज निकाली थी, एनर्जी भी निकाली थी हमने. उसमें 2.25 जूल आया था उसका आंसर. वो 15 के हिसाब से कर दिया था मैंने. उसको ये वाला फॉर्मूला लग के उसमें वो लगेगा. अगर आप इससे निकालोगे तो नहीं आएगा. इनिशियल के लिए बोला था उसने. इनिशियल हमारे पास कितनी थी? लगभग 15 आ रहा था आंसर इनिशियल हमारे पास. तो हाफ ऑफ, और ये कुछ सी शायद 20 मिलीफैरेड के हिसाब से था, राइट? और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा. सो दैट इज 2.25 जूल. ऐसे था. यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैंने इसको ये बता दिया होगा. ये वाला तो फाइनल वाली है वैल्यू. हमको इनिशियल के बारे में बताओ. उसमें बोला था कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी, राइट?
स्टेटमेंट में शायद ये नहीं लिखा होगा, दैट्स ऑल। फाइनल पूछता तो हम कौन से लगाते, वी टी ई वी नॉट ई माइनस टी टाउ। ऑलराइट, क्लियर? सो ठीक है, किसी को अगर ये आरसी सर्किट अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो उसके बाद में हम आरएल सर्किट। So RL circuit, one is inductor, one is resistance. Same procedure, same derivation, but a minor difference is here. Okay, here we are assuming that for the inductor case, we are assuming at t equals to 0, I naught. I naught is initial. Yeah. So initial current I naught, or I can write it capital I naught. कोई difference नहीं है. I can write I naught or capital I naught. Okay, initial stored energy. What is the formula of W naught for an inductor case? For an inductor case, half L I square. half of L I square. Okay. L I naught whole square. Next one is I'm writing an KVL equation here for this particular circuit. In previous one, I used KCL, Kirchhoff current law, but here I'm mentioning it a KVL equation in above circuit. Here I know this side. This is minus, plus, plus, minus. So what would be my KVL equation? What would be my KVL equation? VL plus VR equals to 0. Voltage across inductor plus voltage across resistance equals to 0. Net voltage equals to 0. Closed loop हमको तो इतनी तो पता होनी चाहिए. अगर किसी को ये भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका. I can't help it. VL plus VR. इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल्स टू L di by dt. Okay. L di by dt प्लस VR. इसका कोई फॉर्मूला I डॉट R इक्वल्स टू 0. क्लियर? अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास di by dt प्लस IR by L equals to 0. If I divide complete equation by L, I will find out this equation. And again, after solving this, di by dt equals to minus IR by L. di by I equals to minus dt dot R upon L. I'm saying repeating these equations which I have completed, which I have taught you in your RC circuit. कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं.
वेट फॉर व्हाइल का सर आपकी वीडियो में जरूर प्रॉब्लम या सो फॉर नेक्स्ट section what I will do here what action I will perform here अब तो यार याद होना चाहिए डेरिवेशन है ये पढ़ के आ चुके हो तुम कोई नई चीज नहीं है लेकिन फिर भी इसको सही तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे बैक प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन हियर इंटीग्रेशन di by I equals to integration minus dt upon L dot R so I की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं हम इनिशियल करंट मैंने लिया था I0 तो फाइनल ले लेता हूँ मैं IT और यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ मैं टाइम को ले सकता हूँ 0 से लेके t तो इधर तो मेरे पास क्या जाएगा ln I और इसकी लिमिट हो जाएगी I0 से लेके IT और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस R बाई L तो मेरे पास ऐसे कैसे आ जाएगा बाहर और t भी आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 0 से लेके t किसी को ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या इज देयर एनीवन who has facing some difficulty in getting this simple integration equation please he or she can raise his or her hand is there anyone who is facing some difficulties to understand these things like sir what you are doing on the board we are not getting anyways it minus ln I naught equals to minus RT upon L minus 0 अब मैं कुछ इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करके ही लिखूंगा मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा इंडक्टर वोल्टेज के केस में ln IT अपॉन I नॉट इक्वल्स टू माइनस RT अपॉन L ये मेरे पास इक्वेशन आ गई और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन सेम टू सेम ये ही इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी I नॉट e की पावर t अपॉन टाउ ये e की पावर t अपॉन टाउ से भी पहले एक और इक्वेशन देख लो फिर बाद में समझ में आएगा ये हो जाएगा RT अपॉन L तो यहाँ पे IT इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है करंट का which shows that there is an exponential decay in the current equation when there is no source in the circuit it will dissipate its energy slowly in exponential form and that exponential form which is really very similar to the previous one voltage form are you getting and torque equals to L by R नींद से उठ जाओ 8:30 बज गए 9 बज गए tau equals to L by R that is time constant any confusion in that No, sir. any okay No, sir. क्लियर है माइंडसेट बिल्कुल आपका
वैसे के वैसे वेव फॉर्म बन रही है, वैसे का वैसे सब कुछ बन रहा है। और मैं आपको बता चुका था ये क्या शो करता है, ये एक तरीके का ये इक्वेशन क्या शो करती है, दिस शोज योर नेचुरल रिस्पांस ऑफ करंट वेव, करंट इक्वेशन। नेचुरल रिस्पांस मींस देयर इज एन एक्सपोनेंशियल डिके इन द करंट। एक्सपोनेंशियल डिके तो सेम आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। कैन आई रब इट? इज देयर एनीवन हु इज नोटिंग डाउन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर मैं इसका ग्राफ वाइज देखता हूं तो सेम कॉन्सेप्ट, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। बस फर्क क्या था, इन दैट सेक्शन वी अप्लाइड केसीएल, इन हियर वी अप्लाई केवीएल। ओके, सो नाउ जब तक सोर्स था तब तक तो ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे, मतलब डाउन हो जाएगा बिल्कुल ही, एंड पे आ जाएगा। इसको मिलता हूँ। और ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, कितनी होती है इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ इट 0 पॉइंट कितने परसेंट, हाउ मच परसेंट इज द डिकेइंग हियर, 36%. 36 mean 0.368 I naught. The value would be 0.368 I naught. Okay, what would be the value of 5 tau? What do you understand by this 5 tau? What do you understand by this 5 tau? सर इस पे पूरा इस टाइम पे मतलब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। Okay, fully discharge। और दूसरे वे में बोलूं तो 5 tau क्या टाइम कांस्टेंट है, बताओ। ये तो डिस्चार्ज वाली बात बताई आपने, और इसके बाद बताओ। बिल्कुल सही राजू, इसी टर्म को, इस जो आपने वैल्यू लिखी है ना 0.00674, 0.00674, इसको समझाओ ये कितना है, ये क्या है, इसको सिर्फ वैल्यू लिखने से तो मतलब नहीं होता। दिस, लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सर 1 से भी कम होती है बहुत, 1 से, मतलब yes, लेस देन 1। this is less than 1% of actual value. That time we can say that would be at 5 tau constant, and that would be known as the steady state constant, steady state value. Got it? Clear? Yes or no? यस सर। Okay. Sometime we also need to know that what is this. This is tangent at equals to 0. Okay, so a few formulas I'm going to write here. I'm not going to make you understand some derivations here because these are like power, work. Okay, so we know current equation. So if I say what with the power equation here, VR dot I, VR dot I. So we know that VR equals to, sorry, I equals to, IT equals to I naught e की power minus tau t upon tau. If I multiply with this VR dot IT, I'm going to write the final expression here. This would be my final expression. If anyone wants to know that how I wrote this equation here, okay, I naught R dot e की power minus 2t by tau. Any confusion in this equation? Any confusion? No? Yes?
ओके W equals to writing calculate worksheet here. I'm writing the final one half of एल आई डी आई बाई डी टी होता है ना इंडक्टर के केस में। एल आई डी आई डी टी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं आएगा। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने किसका निकाला था, दिया ओके ओके सर। टोटल एनर्जी। सो ये फाइनल एक्सप्रेशन हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर हो गई। सर या वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल। Yeah. So one thing is that fifth semester and seventh semester midterm are going to start in the end of this month. So soon your midterm will be in your next month. All right. So minimum 2 units would be there. This one and the previous one. So it's not 2 units, it's 3 units. क्लियर है? या एक ने किसी ने बोला मुझे कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इस साइड पे नहीं आएगा आईटी वाली इक्वेशन में। कैसा नहीं आएगा? आएगा, एक बार चेक करके देखिए आप। राजू चेक करके देखना आप। अरे सर ये आपने बोर्ड पे लिखी है ना ऊपर, उसके लिए बोल रहा हूँ, इसमें आपने लगाया नहीं। लगाया नहीं मैंने, कहाँ पे नहीं लगाया? हाँ ये यहाँ पे ऊपर लगाया से हुआ है, सेकंड नहीं इधर साइड में सर लगाया हुआ है ना। आई टू आई नोट, वो आई नोट से पहले नहीं आएगा। आई नोट से पहले मैंने लगाया नहीं कहीं माइनस। दिस इज ओके इक्वल, सर दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, माइनस तो ये रहा, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा। ओके सर, वो ब्लर हो ओके रहा था। ओके। रौनक इज एब्सेंट टुडे, वो आईआईटी में गया क्या? यस सर, वो कॉलेज छोड़ने वाला है। ठीक है यार, जिसको देखो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो करो, नो इशू। चलो कोई बात नहीं, किसी के आने से हम नहीं रुक सकते, किसी के जाने से हम नहीं रुक सकते। बिजनेस ध्यान रखना इस चीज का। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि चलता रहता है। इससे हमारी लाइफ साइकिल जो होती है ना, उसमें कहीं भी ब्रेकेज नहीं आता, कहीं भी स्टॉपेज नहीं आता है। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, लेकिन ठीक है। या अरे वो क्वेश्चन भी मैं एक तरह से समझ नहीं पाया, उसमें लिखा हुआ था एक्सप्लेन द वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एक वन लाइनर क्वेश्चन होगा। क्या 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 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है? अच्छा एक सेकेंड, अगर देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन की
कितने मार्किंग का है वो क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर मेरे पास 8 नंबर का आ जाए ना, इफ I get this question related to 8 marks, what I am going to do? मैं आपको बताता हूँ। अगर रेजिस्टेंस की बात आ जाती है तो वेरिएशन रेजिस्टेंस के अंदर पता है मैं कहां से कहां ले जाऊंगा इस चीज को। जहां जहां मेरे पास फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना, ओम्स लॉ पे आ जाएगा। R इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए, यहां पे पहुंच जाऊंगा। R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, यहां पे पहुंच जाऊंगा। हीट का फॉर्मूला से ले जाऊंगा मैं, वर्क से रिलेट कर लूंगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या करूंगा मैं रेजिस्टेंस के अंदर यूज करूंगा कि कहां किस चेंज से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस से फर्क पड़ता है कि फर्क नहीं पड़ता, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग रजनीश? उसकी लेंथ से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, उसके अंदर मतलब करंट से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मेरे पास, उसके हीट से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सराउंडिंग एनर्जी से फर्क पड़ेगा, परमिटिविटी से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स में इंक्लूड करूंगा अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो। अब बात आती है रेजिस्टेंस के सिमिलर कौन कौन सी चीजें होती है। ये तो पहले मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया कि हाँ ये सब रेजिस्टेंस के बारे में गया। नाउ आई विल गो फॉर दिस सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग्स हम किसको मानते हैं, इंडक्टर को भी मानते हैं, और क्या करते हैं हम कैपेसिटेंस को भी मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, आरएलसी का ही तो होता है हमेशा कॉम्बिनेशन। तो हम मान के चलते कि ये भी चीज है। तो मैं रेजिस्टेंस के पार्ट को भी इनके एल और सी के अंदर भी समझाऊंगा, तब जाके मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा अगर ये 8 नंबर का आता है तो। इफ ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होता है, वन लाइनर होता है, तो मैं सिर्फ इतना तो समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या करंट, रेजिस्टेंस से करंट, सिस्टम की करंट और वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो सिस्टम की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है, कम कर दूंगा तो एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ मैं इन चीजों को समझाऊंगा। आप पता है क्या होता है, आपके पास जब 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 में से टीचर जो होता है ना वो आपको 80% तो एग्जैक्ट बताता है, लेकिन 20% आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, आपको खुद का मतलब IQ सेक्टर यूज करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। अब तुमको मैं पूरा पढ़ा दूं, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में ना तुम बोलो सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया नहीं बताओ, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, हम तो फेल हो गए, तो इसमें मेरी गलती है क्या? बस बिल्कुल, जब जीते से सीखोगे ना तो सब आ जाता है। भाई सारे फॉर्मूला जरिए तुम पढ़ के आ चुके, तीनों तो ऊपर के। अब हीट का आता है, परमिटिविटी आता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट होगी चीजें, तो वो सब कुछ होती है। अच्छा, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो बता सकता है? रिलक्टेंस। वेरी नाइस। कई स्टूडेंट्स को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा अभी, जो नींदों में सो रहे हैं। ये रिलक्टेंस क्या बीमारी है? दीपक सर ने तो पढ़ाई नहीं थी रिलक्टेंस। ट्यूशन आ जाता है रिलक्टेंस का कभी कभी सर्किट में, ठीक है। अब तुम मेरे ऊपर आ जाओगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था ये तो आपकी गलती है सर, आपने तो पढ़ाया नहीं था मेरे रिलक्टेंस। यार ये बताओ EMFT पढ़ रहे हो, मुझे कोई जरूरत है क्या भी पढ़ाने की? मुझे कोई जरूरत नहीं। ओके, come to the point. The point is that in this class, not only Ronak, a number of students are focusing here, are doing good. Not only that one guy. Yeah, he was doing good. अब मेरे को उसके लिए आवाज लगाना पड़ेगा because अब वो आवाज हो गया हमारी क्लास के लिए तो. So there are a number of students who are doing good. I know that when I just looked at your assignment, you have found very good work there. मुझे खुद अच्छा लगा कि कई स्टूडेंट ने मतलब है ना उस असाइनमेंट को एक असाइनमेंट के तौर पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं किया, उन्होंने उसको एक है ना एक तरीके से करने की कोशिश करी। उनकी कई की गलतियां भी है, कई नहीं तो बहुत साफ सुथरे तरीके से, मतलब या सम स्टूडेंट्स हैव इन्वेस्टेड दैट टाइम बाय यूजिंग रूलर टू ड्रॉ इक्वेशन, टू ड्रॉ सम फिगर। कई स्टूडेंट ने ये टाइम भी लगाया, ठीक है, सब अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन मुझे कई स्टूडेंट का असाइनमेंट काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा, और कई स्टूडेंट ने थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे घास काटी है। आई विल मेंशन दैट नाम, मैं मेंशन करूंगा। और प्लीज जो स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, मेरी उससे अब हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अब जमा ना कराए।
आपको जरूरत नहीं है मुझे। अभी मैं नाम एक बार बोल देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास आज टाइम है बहुत, मेरे पास लैब भी है, मेरे पास ये भी है। इट्स अराउंड 22 स्टूडेंट्स जिन्होंने सबमिट नहीं कराया। एक बार मैं नामकरण कर देता हूँ उनका। आर्यन, राकेश, शिवरायन आपने मेरे को सेंड किया था क्या? नहीं, शिवरायन ने नहीं किया। रिंकू, ऋषभ यादव, ऋतिक, ऋतुराज, रोहित, मीरवाल, शिखर, शिवम, श्रेया शर्मा, सोनू, तनेश, तनुज, तपेश, सर तेजस। वेट सर अभी ये ऋषभ का नाम वेट। काट दो सर, ये मेरे को कंफ्यूजन होता है बहुत। अरे तो तुम ऋषभ शर्मा हो। हाँ तुम सर ऋषभ वही शर्मा। मतलब है ना, वो उसकी जाने के बाद से सब सब सर ऋषभ ही बोलते हैं, शर्मा कोई नहीं बोलता है। अरे तो टेंशन मत ले यार, मुझे पता है, मेरे को पता है। अब वो नाम तो आ रखा है ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ऋषभ कौन है, ऋषभ यादव कौन है, ऋषभ शर्मा कौन है। तुम लोग जब क्लास में अगर ऑफलाइन आओगे ना, तो मुझे ना ये तुम्हारी आवाज से पहचान जाऊंगा कि तुम कौन बोल रहे हो, कौन नहीं बोल रहे। बाय फेस तो मुझे तब पता चलेगा कि कौन तेजस है, कौन तपिश है, कौन सोनू है, कौन तनिष्क है। सर क्विज करेंगे स्कूल कॉलेज चालू होने के बाद में। क्विज पहचानो करें, हम चलो कौन है। ठीक है, चलो डन। क्योंकि फर्स्ट क्लास में तुम लोग को जब ऑफलाइन होगी तो मैं पढ़ाने वाला भी मूड में नहीं हूँ। फर्स्ट क्लास वुड बी लाइक आवर इंट्रो क्लास which used to be happen, but due to COVID we were not able to conduct that. Okay, done. From my side, on your first class I'm not going to teach you, we will have a very quick introduction. बिल्कुल आशा करते हैं जल्दी हो सकती है, क्योंकि अब जैसे एग्जाम कंडक्ट कराया, अगर सक्सेसफुली अगर कंडक्ट हो जाता है तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर से शायद आपके अच्छे तरीके से आपके वापस चीजें हो जाए। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो, बिकॉज राइट नाउ डेज वी आर नॉट हैविंग अ कंफर्मेशन न्यूज दैट whom are going हॉस्टल गाइडलाइन तो आ गई है। हम बिल्कुल गाइडलाइंस आ गई है, बिल्कुल अब सिंगल सेपरेट रूम्स बन गए हैं आप लोगों के। अब उसमें जो पहले डबल होते थे वो कुछ नहीं है, और सिंगल सेपरेट रूम भी बहुत अच्छे तरीके से कर दिए हैं, उनमें वेंटिलेशन भी काफी है, और गाइडलाइन काफी स्ट्रिक्ट बनाई है। अब भूल जाना सर है ऐसा बर्थडे कुछ वर्डे नहीं है बनाने से। सर। सर पहले भी सिंगल रूम थे और कुछ नहीं था सर, ऐसा वेंटिलेशन वगैरह अरे का कुछ। नहीं, अब वेंटिलेशन के लिए कर दी, न्यू जो विंडोज है सारी विंडोज को हटा के नई विंडोज लगा दी है। सर बॉयज हॉस्टल नया बना है, गर्ल्स हॉस्टल वैसे ही सड़ा हुआ है, वही 2 बेड लगे हैं अंदर, ताले लगे हुए हैं कमरों पे बस। That I don't know, that I don't know, I have not visited that day, that I don't know, but नहीं, yeah, I लेकिन know। बॉयज हॉस्टल में सर उसके बदले में हमारा पूरा सामान खराब कर दिया उन लोगों ने। या वो मैं मान सकता हूँ, वो मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने ओपन करके, अब यार ठीक है वो करेंगे भी क्या, खराब तो क्या मतलब, क्या मान सकते हो, खराब में क्या होगा, डस्ट सर लगी होगी कपड़े और खराब हो गए होंगे अब तक तो सारे के सारे पूरे, मतलब सब काफी कपड़े थे वहां पे और बाकी सामान वगैरह वो तो हो पूरा गए, काफी। वो तो तुम्हारे अब जो फंगस लग गई उसमें फंगाई लग चुकी, अब तो खराब हो चुके हो। अब हाँ तो ये मानो कि घर वालों को बोलो कि पापा आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, वो तो हो चुके हैं। इस बार तो यार बारिश का कोई सीजन, मतलब अच्छे से अच्छी जगह भी खराब हो चुकी चीजें। इवन आई आल्सो फेस सम दिस फंगाइसिस प्रॉब्लम। एनीवेज, एक अच्छी चीज निकली इसके अंदर कि व्हेन वी विल हैव आवर फर्स्ट ऑफलाइन क्लास, वी विल हैव अ, क्या बोला था इसमें अभी, क्या बोला था आपने? सर क्विज क्विज क्विज, क्विज। पहचानो सर हमें। पहचानो मैं सर, मैं कौन, बिकॉज आई नो, क्योंकि इसके अंदर भी अगर मुझे फोटो भी दिखती है ना तो छोटी सी दिखती है, तो उसको पहचान नहीं सकते कौन क्या है कौन क्या नहीं है। लिटरली आई विल फेस सम, आई विल फेस वेरी डिफिकल्टी टू जज यू दैट, टू गेस यू दैट यू आर दैट वन पर्सन और यू आर दैट वन पर्सन। आप लोग के लिए सर तो नहीं फर्स्ट होगी क्लास दिक्कत। इंटरेस्टिंग होगी तब तो। बिल्कुल होगी, बिकॉज हम करीबन एक सेमेस्टर की क्लास कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि एक सेमेस्टर में लगभग 40 प्लस क्लास होती है, और right now after few days we will going to cross 40 classes, but don't worry, हमारा सिलेबस बहुत चलेगा आराम से, परेशान मत होना सिलेबस के लिए। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान रखना, क्योंकि मिड टर्म जो होगा ना, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करो। कुछ लोग तो, आप लोग को इसका असाइनमेंट में फर्क दिख जाएगा, ठीक है, जो ये असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं उसका असाइनमेंट में फर्क दिख जाएगा, क्योंकि एक वो जो असाइनमेंट होता है ना वाला, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी,
उसी असाइनमेंट में इसको भी इंक्लूड करूंगा जितने भी मैंने दे रहा हूँ। ओके चलो थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद भी इंडक्टर वाला केस भी खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में अच्छा लेबोरेटरी का क्या सीन है? सिर्फ 2 लेबोरेटरी प्रैक्टिकल कर लिया। बिल्कुल लेबोरेटरी की बात लेबोरेटरी में करेंगे, ठीक है। अभी क्लास की बात करते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया। स्टेटमेंट कौन सा था? आई टी इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर। एल बाई आर या सो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसको सुनना। सब नोट्स में है और मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सॉरी फॉर डिले, बट मेरा स्केड्यूल काफी टाइट रहता है तो मैं कर नहीं पाता टाइम पर चीजें। The smaller the time constant, जितना टाइम कांस्टेंट स्लो होगा, आप लोग बताओ मुझे, उतना रेस्पॉन्स कैसा होगा सिस्टम का? फास्ट या स्लो? स्लो। सर स्लो। यार कैसे बोल सकते हो आप? मैंने आपको परसेंटेज सिखाया। डिक्रीज हो जाएंगे ना सर। हाँ तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है? आप एक बात बताओ मुझे, ग्राफ से समझो ना, इतने से टाइम पीरियड के अंदर कितना हो गया, कितना कवर किया इसने? डीके कितना कवर कर लिया इसने? यहां से यहां तक की वैल्यू का कवर कर दिया। अब यहाँ पे आपका 2 टाउ हो गया तो कितना सा कवर किया? यहां से आपका कितना सा कवर किया? So now you can say by this that the smaller the time constant, the faster will be the decay, the faster will be the response. ये मैंने सिर्फ बताया था, आप लोगों ने पहले भी आंसर दिया था लेकिन सर भूल गए। हमारा भी वही मतलब था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बस समझ में। हाँ तो ठीक है ना, अब आप लोग कुछ अपने हिसाब से सोचो, मेरे को कुछ गलत सुनाओ, ये जस्टिफाई नहीं होती चीजें। सर आपने तो हमारे लिए सोच 5 लिया। तो बड़ा था क्योंकि वो 5 टाइम्स ऑफ टॉ था ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पता था वो मैं मान लिया तुम्हें। ये चीजें आज समझा रहा हूँ, आज के बाद आपको पूरे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे, कोई टीचर नहीं समझाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि लगभग 36% तक डिके होना किसी भी चीज में, आपके पास वापस नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में तो आपको ये उम्मीद करके चलेंगे टीचर कि आपको पता होना चाहिए 5 टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे स्टेडी स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट। तो जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको याद रखिएगा। ओके, द लार्जर द टाइम कांस्टेंट द स्लोअर द रेट ऑफ डिके। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आज नहीं, आपके जब आप लोग थोड़ा सा ग्रेजुएट हो जाओगे तब अगर कोई स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को देने लग रहा है तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है स्लो टाइम कांस्टेंट रिजल्ट 2, उसका ऑप्शन ए बी में से आएगा, फास्ट टाइम डिके, स्लो टाइम डिके, कांस्टेंट, नो चेंज, नन ऑफ दीज एटसेट्रा। Okay, last one is any rate the response decay to less than 1% of the initial value reaches steady state। ये सब मैंने लिखा हुआ है, याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो के वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको आरसी सर्किट्स के लिए बताए थे। आरसी सर्किट्स के लिए मैंने बताए थे कि एक थेवेनिन सर्किट बनता है, tau इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, आर की वैल्यू होती है वो आरटीएच के इक्वल होती है, और क्या बताया था मैंने, और एक चीज बताई थी मैंने, अगर आपके पास एक सिंगल आपके पास इंडक्टेंस है और मेनी आपके पास रेजिस्टेंस है, या सिंगल की जगह ये मेनी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, प्लस आपके पास नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या हो सकता है? इसको हम एक थेवेनिन सर्किट में बदल सकते हैं। मतलब थेवेनिन सर्किट नहीं बोलते, उसे हम कौन सा सर्किट बोलते हैं? by the help of Thevenin circuit we can form a RC circuit। और RC सर्किट कैसा वाला? ऐसा वाला, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। अरे RC सर्किट नहीं, RL सर्किट। क्लियर है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? टाउ की वैल्यू LR, R की वैल्यू RTH के इक्वल निकालनी है। अगर नंबर ऑफ आपके पास इंडक्टेंस आ जाए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाए और प्लस आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, तो अगर डिपेंडेंट सोर्स को तो हम कुछ गायब भी नहीं कर सकते हैं, तो वो एक बार थेवेनिन सर्किट, मतलब थेवेनिन का कॉन्सेप्ट को रट लो, समझ लो कैसे भी करके, हमको फाइंड आउट करना है आरएल सर्किट। दीज वर माय नॉर्मल बेसिक फीचर्स ऑफ आरएल सर्किट। यहाँ पे मैंने आरएल सर्किट आपका खत्म कर दिया है, आरएल सर्किट खत्म कर दिया। तो एक मैं आज आपका डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने कल नहीं लिया था। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। फर्क कुछ भी नहीं है, आरसी सर्किट आरएल सर्किट दोनों सेम है। जहां पे कैपेसिटर काम होता है
वहां पे आपको इंडक्टर लगा रहे हैं। कैपेसिटर जो होता है, अगर हमारे पास सोर्स अगर हम लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, वहां पे अंडर डीसी कंडीशन ओपन सर्किट हो जाता है। एंड इन अंडर डीसी कंडीशन व्हेन वी आर अप्लाइंग एनी सोर्स, नॉट डिपेंडेंट सोर्स, independent source, we are applying independent source, then that time inductor would be short circuit, capacitor would be open circuit। बस इतना सा फर्क। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग को देखोगे तो आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए यार, क्वेश्चन से डरोगे तो कुछ नहीं कर सकते। When I was in your age, yeah, same fear I had in my heart, in my mind that मेरी तो बस की बात नहीं है इस क्वेश्चन करने की, लेकिन प्रैक्टिस, उसी समय प्रैक्टिस करता गया, जब टीचर समझाते थे मुझे तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सीधे समझ में आई कि अच्छा क्या है ये है 5 हेनरी और ये है मेरे पास 2 ओम, ये है 4 ओम, एंड दिस इज प्लस माइनस 3i, एंड this is I and this is Ix। ये सब कुछ गिवन है मेरे को। और क्वेश्चन ने कहा है assume that I naught equals to 10 ampere। It means that कल मैंने एक न्यूमेरिकल समझाया था, इनिशियल वैल्यू दे रखी है तो मतलब उसका मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन ने, अगर इनिशियल वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब टाइम लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट इसने ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है हमको। जो याद ध्यान दे रहा है उसको याद आ जाएगी चीज। t लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट उसने पहले करके दे दिया। अब उसने कह रहा है मुझे कैलकुलेट करो IT मतलब टोटल करंट, और कैलकुलेट करके देखो Ix। अच्छा ठीक है, Ix निकाल देंगे, इससे करंट जानी चाहिए, और कुछ निकालना है या और कुछ भी नहीं निकालना, इसने कुछ नहीं कह रखा। Now tell me one thing, that what is the concept of Thevenin theorem when we are having an dependent source? Anyone? 45 students are here. 45 students are here. What is the concept in Thevenin theorem when we are having a dependent source? सर इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके अपन डिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर करेंगे। आप बताइए सर्जना। यस, स्नेहा कौन बोल रहे थे? जब भी एक डिपेंडेंट सोर्स होता है तो उसके साथ में हम 1 एम्पियर का या 1 वोल्ट का सोर्स उसके साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम करके चलते हैं कि हम उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। किसकी जगह हम कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, किसकी जगह कनेक्ट करते हैं? सर लोड की तो जहां हमें VTH कैलकुलेट करना होता है जिसके बिल्कुल क्रॉस। बिल्कुल 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 एग्जैक्ट राइट। बट द फर्स्ट वन, द बॉय हु टोल्ड मी, आप क्या नाम था आपका जिसने बताया था? राजू? सर उदय साकला, क्या नाम था यार आपका? पूरा नाम बताओ एक बार, आज बड़े दिनों बाद। सर उदय साकला, बिल्कुल सही नाम, सर ने बिल्कुल सही याद रहा मुझे। तो उदय सांकला आपने बताया, ठीक है वो सही था वाला लास्ट वीडियो, लेकिन पहले आपने कुछ अलग बता दिया था। पहले आपने डिपेंडेंट सोर्स को ही आपने शॉर्ट करने की बात करती थी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, गलती से सीखते हैं। उस चीज को समझो वापस कि हमको डिपेंडेंट सोर्स को तो छेड़ना ही नहीं है, ना शॉर्ट करना है ना ओपन करना है, डिपेंडेंट सोर्स को तो रखना है। जब भी ऐसा आ जाए डिपेंडेंट सोर्स को तो हमें रखना है। तो अब कुल मिला के मैं आपको कॉन्सेप्ट एक चीज समझाता हूँ कि मुझे क्या करना है वो देख लो। पहले IT निकालना है, सबसे पहले सब बाहर में गई सब चीजें। IT इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। आ जाओ यहाँ पर, चीजें निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इसके अंदर, वो बाद की बात है। पहले देखो I नॉट आपके पास गिवन है, यस गिवन है 10 एम्पियर। e की पावर तो कुछ नहीं होता, e तो ऐसे कैसे रखेंगे। टाइम हमको गिवन है, टाइम नहीं दे रखा इसने, तो टाइम हम तो कुछ भी नहीं मानेंगे, टाइम को t मान लेंगे। टाउ लेके चलना है, टाउ हमको लेना है, तो ये है, तो टाउ का फॉर्मूला होता है L/R। L की वैल्यू है क्या आपके पास? L की वैल्यू 5 हेनरी है। R हमें नहीं पता, we don't know what is R, but I have taught you that R equals to RTH. R equals to RTH, so it means that this would be RTH. So 5 और RTH की वैल्यू निकालनी है, और मैंने आपको बता चुका हूँ जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थेवेनिन पकड़ना है। तो
कुल मिला के बात ऐसी है कि यहाँ पे मुझे थेवेनिन निकालना है। समझे कॉन्सेप्ट? जिसको क्वेश्चन समझना था ये समझे। में करना क्या है, हम क्या करने वाले हैं, आरटीएस निकालना है। अब यार आरटीएस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको समझाया था कि लोड के अक्रॉस देखना है। तो लोड क्या है, ये लोड है मेरा, जो इंडक्टर है ना उसकी कहानी है। तो इसके अक्रॉस जब अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो मुझे एक 1 वोल्ट का एक सोर्स लगाना होगा। 1 वोल्ट का एक सोर्स लगाना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं आपको सिखा चुका हूँ मैश में, सब में। अगर अब भी नहीं है तो यार अब क्या मेरे को थका के मानोगे क्या? ये हो गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से एक करंट निकलता है, उसे बोल दिया मैंने आई नॉट। 1 वोल्ट से एक करंट निकलता है, उसे बोल दिया मैंने आई नॉट। क्लियर है यहां तक चीज? Yes, इसको डाउट है? चलो डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे आरटीएस निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर आपने समझाया था कि आरटीएस निकालने के लिए कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं करनी होती है। हमारे को तो 2 चीजें निकालनी होती है, एक तो वी नॉट निकालना होता है और एक आई नॉट निकालना होता है। तो सर वी नॉट तो आपने ऑलरेडी ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया। अब आई नॉट निकालना है, मतलब ये वाली आई नॉट निकालनी है। अच्छा ठीक है, अगर ये आई नॉट निकालनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बताओ क्या लगाऊं? टेल मी, मुझे क्या करूं आई नॉट निकालने के लिए? सर नोड। नोड या आई कैन डू नोड, मैं कर सकता हूं नोड वाला। बट नोड से भी इजी मेरे पास एक और चीज है, मैं अगर मैश लगा लूं ना तो मेरा काम और भी जल्दी हो जाएगा। आप नोड भी लगा सकते हो, आप मैश भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा, मैं नहीं रोक रहा आपको। लेकिन पता है क्या है, लगा सकते हैं। करंट डिवीजन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमको आई नोट नहीं पता और यहाँ पे 3i का फैक्टर नहीं पता हमें, तो हम करंट डिवीजन नहीं लगा सकते। करंट डिवीजन हम तब लगाते हैं जब है ना टोटल वाली करंट, जो मतलब यहाँ से जो एक्चुअल आ रही है ना वो करंट अगर हमें पता है तो हम लगा देंगे। ये करंट अगर हमें पता है तो, अभी हमें ये भी अननोन है। तो जब अननोन होती है तो इतनी सारी अननोन चीजों को नहीं ले सकते। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल डू, मेरे हिसाब से तो मुझे केवीएल लगा, वो मैश लगा लेना चाहिए या केवीएल लगा लेना चाहिए, जो भी आप बोलना चाहो इससे। इससे बोल सकता हूँ मैं I1, इसे बोल सकता हूँ मैं I2। आप इसमें नोड भी लगा सकते हो, लेकिन आपकी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी, पहले बता दूं। क्योंकि आपके पास यहाँ से I1 आ गया, आप यहाँ पे कोई अननोन करंट भेजोगे, आप यहाँ से कोई अननोन करंट लोगे, या वो सॉरी नोड है तो आप सबको इस तरह से भेजोगे, तो तीनों अननोन करंट हो गई। 3 अननोन करंट हो गई तो कैसे निकाल पाओगे, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। बस एक ही करंट पता होगी आपको, आई नॉट का 1 वोल्ट कर लोगे। समझ रहे हो ना मैंने क्यों किया ये, व्हाई आई मेंशन दिस मैश हियर। तो ठीक है, फर्स्ट लूप की बात करता हूं। तो फर्स्ट लूप की मैं इक्वेशन लिख देता हूं, 2i1 माइनस I2, बिकॉज घर में घर ये वाला प्रभारी हो गया और ये हो गया मेरे पास 1 वोल्ट इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं तो मेरे पास I1 माइनस I2, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ से हो गया माइनस का 3i प्लस का 4 का I2 एंड प्लस में 2i2 माइनस I1 equals to 0. By 1 and 2 I will get an equation of I1 and I2 where I1 equals to मेरे पास आ रहा है 3 एम्पियर। सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू हो रही है माइनस का 3 एम्पियर और मुझे पता है ये I0 और I1 एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो I0 वुड बी माइनस का I1, सो ये हो गया 3 एम्पियर। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो फिर अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिक्कत नहीं है तो I0 की वैल्यू को यहाँ लिख दो 1/3, दैट वुड बी माई RTH। जिसका नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, मैं क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट आप RC वाले नेटवर्क में भी लगाओगे, मैं इसलिए नहीं समझा रहा छोटे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको है ना बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं समझाया। और लैब में स्टार्ट करूंगा लगभग 10 तक मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। तब तक आप लोग जो भी आपको काम करना कर लेना, मैक्सिमम पावर एक बार खोल के पढ़ लेना। आज मैक्सिमम पावर कराऊंगा मैं आपको। फिर आप लोग क्या कंफ्यूज रहते हो कि मैक्सिमम पावर पढ़ते नहीं हो, फिर उसके बाद थोड़ा अटक जाओगे। ओके, तो कुल मिला के मेरे पास सब चीज आ गई। कुल मिला के मेरे पास ये आ गई, तो मेरे पास वहां पे वो वैल्यू आ गई, तो हो गया मेरा तो काम खत्म।
दैट इज 0.5। आंसर लिख लेना। ये जो हेनरी की जो वैल्यू थी ना, यहाँ पर जो मैंने लिखी थी इंडक्टर की, ये 5 नहीं थी, ये 0.5 हेनरी थी। 0.5 कर लेना। तो मेरे पास तो आ गया tau इक्वल्स टू एल, तो मेरे पास है 0.5 और इसकी वैल्यू है मेरे पास 1/3। इसको सॉल्व करूंगा तो 3/2 आ जाएगा और ये टाइम कांस्टेंट आ गया मेरे पास। तो आई टी की वैल्यू आ गई मेरे पास। आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 10, ऊपर देख लो आई नॉट की वैल्यू 10 दे रखी है। अगर e की पावर माइनस टी और ये हो गया 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया 2t/3। दैट इज माय आंसर। it इक्वल्स टू 3/t। अच्छा एक चीज और थिंग इज दैट क्वेश्चन ऐसा था मेरा, और ये डिपेंडेंट की जगह मैं ऐसे सोर्स कर लेता, ये 0.5 हेनरी, ये 2, ये 4, ये था या, और ये 4 वोल्ट का सोर्स। अब मुझे यहाँ से, मुझे इस क्वेश्चन से मुझे आई नोट की वैल्यू निकालनी होती, तो बताओ मैं क्या करता? इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करते थे। वेरी गुड। किसने बताया आंसर? निशा। दिनेशा, वेरी नाइस। कॉन्फिडेंटली बोला करो, चाहे तो गलत हो कोई बात नहीं। यहां से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अब देखो कहानी, अगर इसको शॉर्ट कर दिया तो किसी के भी साथ पैरेलल में शॉर्ट, तो ये वाला का वैल्यू नहीं होती। तो मेरे पास टोटल आपके पास क्या आता है ये, तो मेरे पास कितना आ गया, V की वैल्यू हो गई 4, R की वैल्यू हो गई मेरे पास 4। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो गई, I इक्वल टू V/R, मतलब I इक्वल टू 1 एम्पियर मेरे पास करंट हो गया। तो ये मेरा क्या होता, I नोट। समझ गए? और इस कंडीशन को क्या बोलता मैं, T लेस देन 0 वाली कंडीशन। और जो ये वाली जो मैंने कंडीशन करी वो करी है मैंने T ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन। सर ये शॉर्ट क्यों हुआ, ओपन क्यों नहीं हुआ? ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर आरसी सर्किट होती है तो उसके अंदर, नहीं मैं आपको कैपेसिटर वो समझाया था, मैंने कैपेसिटर समझाया था ना आरसी सर्किट से पहले, तो कैपेसिटर में समझाया था अंडर डीसी कंडीशन अ कैपेसिटर रिएक्ट एज अ ओपन सर्किट। और एल इंडक्टर जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था अंडर डीसी कंडीशन एंड इंडक्टर रिएक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। ओके सर। ओके चलो, हाँ मैं एक चीज और पूछने वाला था, ये चीजें याद रखनी है हमेशा, कंफ्यूज होता है पूछो। एक चीज और पूछने वाला था मैं आपको, जब हम आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, तो लैग और लीड वाला कंसेप्ट पढ़ा था मैंने, बताया था आपको? नहीं मैंने नहीं पढ़ाया था, आप पढ़ के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे। हाँ 90 डिग्री कुछ होता है। तो आप मुझे बता सकते हो, हमने पढ़ा आरएल केस, हमने पढ़ा आरसी केस, आरसी केस में कौन लीड करता है? करंट। और कितना लीड करती है? R/2 सर। 90 डिग्री से। और यहाँ पे लैग कौन करा? वोल्टेज। अच्छा तो याद करो ना कॉन्सेप्ट, मैंने समझाया था, अब याद रहना चाहिए तुमको हमेशा, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने डिकेइंग का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, डिकेइंग होता 0.63 वाला। तो अब समझो, जो आरसी सर्किट था उससे मैंने आपको ग्राफ समझाया था, तो यहाँ पे मैंने ली थी VT और यहाँ लिया था टाइम। तो यहाँ पे मैंने जो करा था वो था 36% किसका हो रहा था, टोटल वोल्टेज का डिकेइंग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जो वोल्टेज हो गई वो क्या कर रही है आपकी, लैग कर रही है। और अभी मैंने आरएल समझाया, आज आपको आरएल समझाया तो मैंने करंट की इक्वेशन लेके किया, तो करंट की इक्वेशन लेके किया तो करंट भी मेरे पास क्या हो रही है, 36% पे इतनी एक्चुअल करंट की रह रही है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट मेरे पास लैग कर रही है। तो इस वाले केस में वोल्टेज लीड कर गई, इस वाले केस में मेरे पास करंट लीड कर गई। बताओ अब याद हो गया? हाँ सर। 2-3 चीजें मर्ज हो गई ना, अब तुमको याद होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट कभी गलत मत करना, अगर गलत करोगे तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हॉपलेस हेल्पलेस सब हो गया फिर तो मैं। ठीक है
क्लियर? आज आपका ये हो चुका है। अब हम आगे वाले कॉन्सेप्ट करेंगे। तब लैब में मिलते हैं आपको 10 बजे तक, 10:10 तक। और थोड़ा मैक्सिमम पावर पढ़ के आना। हाँ बोलो। असाइनमेंट के डाउट क्वेश्चंस का गोइंग देयर या इससे पहले या हो सकता है राजू, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट कहते हैं इसे। द थिंग इज दैट कि आपके पास 3 थ्योरम में करवा चुका हूँ और 3 थ्योरम अब आ जाएगी, तो मैं आपके पास असाइनमेंट सेंड करूंगा आज, कोशिश करूंगा आज करने की, लेकिन आपके पास आ जाएगा। आप लोग रेडी रखिए, आप लोग, आपको सिर्फ अपलोड करना है, इतना सा करना है कि सिर्फ अपलोड करना है। और टाइम लिमिट मैं अब 4-5 दिन के लिए दूंगा, सिर्फ 2 दिन की लिमिट दूंगा। सुपरपोजिशन, डेविनाइन एंड नॉर्टन, और आज हम करेंगे लगभग 2 से 3 थ्योरम हम कंप्लीट करते हैं। तो आई एम गोइंग देयर virtual lab, so I'm gonna share it. Yeah, I'm taking my class. I'll call you later. Hello. Yeah, I'm taking my class. ये आफत लगानी पड़ती है यार तुम लोग की ऑफलाइन क्लास के चक्कर में। Okay, audible? Visible now? Virtual lab? Okay. Electronic communication and analog signals and network measurement lab. List of experiment. Now that is maximum power transfer. Okay. What is maximum power transfer? तो बता सकता है? अपनी इच्छा से बता दो, मैं भी पूछा नहीं हूँ किससे भी। शुरू करने से पहले बता सकते हो कोई जो मैंने सिखाया था? कम ऑन, कुछ तो बताओ यार, ऐसे चुप रहने के लिए थोड़ी ना होता। Revise it. Maximum power theorem. RL इक्वल्स टू RTH वाले केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अरे तो जगनीश आप बता रहे हो क्या? यशोवर्धन। यशोवर्धन, यशोवर्धन, लेकिन फॉर्मूला नहीं, मुझे आप समझाने वाली वे में बताओ कि क्या क्या होती है मैक्सिमम पावर थ्योरम, क्या हो सकती है, बताइए। सर जब हम एक सर्किट को सिंपलीफाई कर देते हैं VTH, RTH और RL की फॉर्म में, तब इसके अंदर जितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होती है। ओके, मैक्सिमम पावर कैसे मिल सकती है उसको? बाय डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। यस सर। ऐसे मिलती है ना, और वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को हम किस वाली थ्योरम के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं? कौन सी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को? सुपरपोजिशन में। सुपरपोजिशन में, लेकिन मैक्सिमम पावर का जो लास्ट में पी मैक्स वाली जो वैल्यू निकाली होती है V²/4 RTH, उसको करने से पहले हम थेवेनिन के हिसाब से आती है। हाँ, थेवेनिन के हिसाब से, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया। RTH आपके पास आ गया, सोर्स आ गया और एक लोड आ गया आपके पास, उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर, लेकिन मैक्सिमम पावर कमी करती है जितने भी सोर्सेज है उनसे हमको फैच अप कर, मतलब उनसे हम फैच कर ले जितनी पावर हम कर सकते हैं, तब उसके बाद में हम सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है। अब ये नॉर्मल सी चीज है, लाइक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सोर्स गिवन वोल्टेज, इंपेडेंस, या ये सब समझते हैं। ये कुछ देख लेते हैं। When only XL is adjustable,
RL is adjustable, both RL and XL are adjustable. Adjustable का मतलब समझ रहे हैं आप, वेरिएबल फॉर्म में लगा रखा है, ठीक है. There is no any uniqueness in this circuit. If you are able to see this arrow, that it means that it reflects that there is a variable. XL means reactance, reactance R. तो ये तीन यहाँ पे आपके पास क्या है, वेरिएबल चीजें. तो आपके पास कंडीशन देख लो, यहीं पे समझ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं. अंडर दिस कंडीशन द पावर कंज्यूम बाय I स्क्वायर R इज मैक्सिमम, ये हमें पता है. तो यहाँ पे I निकाल रखा, I इक्वल्स टू VS, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, चारों के चारों आपके सीरीज में, RS, XS, RL, XL. तो आप निकाल सकते हो RS प्लस JXX RL. ये अब ये किसी को पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता ये J कैसे लगाते हैं तो और परेशान मत होना. हमारी जो ये यूनिट चल रही है उसके बाद में स्टार्ट होगी, उसमें मैं आपको ये सब सिखाऊंगा कैसे होता है. I max निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास RS प्लस RL. और इस वाली कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो रिएक्टेंस है और ये वाला जो दोनों रिएक्टेंस वाले जो मोड है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट फॉर्म में, बस ये कैंसिल आउट हो गए. RL एडजस्टेबल है तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस टाइप का आ जाएगा पावर निकालने के लिए. अगर दोनों एडजस्टेबल हैं तो ये वाली कंडीशन याद रख लीजिए. ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे बताने की अभी जरूरत नहीं है, आगे मैं इसके पास सिमुलेटर पे पहुंचता हूं. Yeah, we are having this simulator box visible to you. Visible? क्लास, चलो ठीक है. अब यहाँ पे स्विच भी दे रखा है, ध्यान रखना, स्विच भी दे रखा है, तो ये इससे काम करेंगे हम. ये ऑन है, ये ऑफ है. अब सबसे पहले मैक्सिमम पावर निकालिए तो पता होना चाहिए हमें क्या करना होता है. सर्किट समझते हैं, फिर उसके बाद में हम चलते हैं. तीन चीजें दे रखी है आपके पास, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों के सीरीज में कनेक्ट है. अब यहाँ से आपके पास लोड इंपेडेंस है नीचे वाले आगे, ये दोनों आ गए आपके पास, RL, LL और CL. ये आपके तो क्या ऑपरेटिंग मोड वाले हो गए, और ये वाले क्या हो गया आपके लोड हो गए. लोड मतलब कैसा हो गया, एक तरीके ट्यूबलाइट मान लो जिसमें RL से आपके सर्किट हो गया पूरा. क्लियर? कोई डाउट इसमें यहाँ तक अभी? सर्किट समझने में कोई डाउट है कि ये सारे तीन और तीन क्या दे रखे हैं? ये वाले आपके लोड के पैरामीटर्स हैं और ये वाले आपके क्या दे रखे, सर्किट के पैरामीटर, मतलब वायर हो गए, वायर के अंदर के तो पैरामीटर्स हो गए. ऑलराइट, yes or no? I want to hear yes or no. या तो अब एक ही स्टूडेंट बोलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं. यस सर. ओके, सो अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इसके अंदर. इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. वो देख लो यहाँ पे क्या लगा है, SPST का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ. सिंगल पोल सिंगल थ्रो, मतलब एक ही सिंगल से दोनों के दोनों आपके ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते हैं. बस इससे सिंगल वाले से ये वाला डिस्कनेक्ट होगा, इससे ये वाला सिंगल डिस्कनेक्ट होगा. स्विच, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज सिंगल पोल सिंगल थ्रो. अब देखो प्रोसीजर में हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं. अप्लाई सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. ऑब्वियसली बात है हमारे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर योर AC सर्किट्स. These are mine AC circuit, that's why I'm considering AC, not DC. मैं यहाँ पे DC नहीं ले रहा हूँ. पहले याद रखना, जितने भी स्टूडेंट को मैंने समझाया था कि मैं DC पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं DC नहीं पढ़ा रहा हूँ. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे AC सर्किट ले रहा हूँ. तो दैट्स व्हाई AC. सो 230 वोल्ट मैंने ले ली और 50 फ्रीक्वेंसी क्या आ गई. तो whether the connect or bypass LS and CS are clicking the corresponding to the default they are connected. अब इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कनेक्ट कर लेते हैं. रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं मान लो 10 ले लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं इसको 20 ले लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं इसको 15 ले लेता हूँ. ठीक है, ये सोर्स इंपेडेंस हो गए. नाउ सेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोर्स इंपेडेंस 0. नाउ सेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट, देन स्विच ऑन द सर्किट बोर्ड टू गेट द वोल्टमीटर रीडिंग. ओके, यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना, ये चीजें हमने कर चुके हैं. अभी तक हमारे पास सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह 0 0 आ रही है, कोई अभी कनेक्शन नहीं करेगा. अब केस 1 है, केस 1 हमारे पास ये रहा. केस 1 को अब आगे रीड करते हैं. स्विच ऑन द सर्किट बोर्ड, एडजस्ट XL एंड क्लिक ऑन सेपरेट XS इक्वल्स टू -XL. ये वाली 1
यहाँ पे अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 15 कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू 15 कर लेता हूँ, मुझे पावर निकाली और आरएल की वैल्यू को मुझे सेट करना है। आरएल की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं? लगभग 12 ले लूँ, कुछ भी आपकी इच्छा हो वो लो। दोनों को ले लिया हमने, इनको भी ले लिया। एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल की हमने ये टिक लगा रखा है। एक्सेल एडजस्टेबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सिमुलेट होता है, प्लीज स्विच ऑन द सर्किट। तब ये स्विच, डिड वी गेट वन? हमारे पास कुछ वैल्यूज आई जिसमें पावर ट्रांसफर आई, एफिशिएंसी आई हमारे पास। किस कंडीशन में? जब हमारे पास एक्सेल हमने यूज कर रहे हैं, इस वाली एक्सेल को अगर हम यूज कर रहे हैं। देखो गई, सुनना मेरी बात, जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और जो हमारे पास प्रैक्टिकल है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये इस कारण है क्योंकि अभी हमारे पास ऑफलाइन मोड चलती है, ऑफलाइन मोड नहीं है। वरना यही चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो काफी इजीनेस होती है। यही चीजें प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो काफी हमारे पास इजीनेस होती है। आगे देखो केस 2, केस 2 देख रहे हैं। व्हेन ओनली आरएल एडजस्टेबल, आरएल को एडजस्टेबल कर रखा है और बाकी सबको रिमूव कर रखा है, फ्री कर रखा है। आपके पास सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। थर्ड वन इज एक्सेल एंड आरएल आर एडजस्टेबल। एक्सेल और आरएल आर एडजस्टेबल। आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो पहले मुझे बताओ, या तो फिर मैं इसका दूसरा तरीका निकालूं। समझ में नहीं आ रही? सर ये जिस पे टिक कर रहे हो वो एडजस्टेबल हो रहा है बिल्कुल। और आर जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेबल है, उसको कुछ नहीं, उसको नहीं करना हमको, उसको नहीं करना। एडजस्टेबल आर कंडीशन में ऑलरेडी रहेगा। फिक्स है। बता, जिस पर टिक कर रहा हूं तो ये पे क्या हो जाता है? एडजस्टेबल मोड पे आता तो है। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करा था, केस फर्स्ट में हाँ एक्सेल एडजस्टेबल था तो एक्सेल को कर फर्स्ट दिया वाले में हमने। वो बोल रहा है सिर्फ एक्सेल को एडजस्टेबल करना है, तो आरएल कौन सी कंडीशन में है? आरएल आपकी नॉर्मल कंडीशन में है हमारे पास। ये हमारे पास कोई टिक नहीं दे रखा है। देखो ये वाली फ्री है ये हमारे पास। आरएल हमारे पास बिल्कुल उस कंडीशन में हमारे पास नॉर्मल, जिसको वेरी नहीं कर रहे हैं हम। हमने वेरी करने का ऑप्शन भी नहीं दे रखा इसने हमारे पास। अगर ये बोलता है सेकंड कंडीशन में आरएल एडजस्टेबल तो आप तो इसको बैठा दो आरएल को एडजस्टेबल नॉर्मल तरीके से रहेगा ये, जो इतने फिक्स इसका डिफॉल्ट फीचर ले रहा है ये। या तो देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको आपको थियोरेटिकल भी समझा सकता हूँ पूरे इस एक्सपेरिमेंट को, या फिर एक काम करते हैं इस वाले का मैं दूसरा तरीका निकालता हूँ आपके लिए और पहले दूसरी थ्योरम में करवा दूं आपको। बताओ, जो टेलीजन और मिलीमांस जो अभी तक नहीं करी है वो वाली थ्योरम समझ लेते हैं। ओके मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी यहाँ पे स्विच करो। इसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ तुमको मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैं आपको दूसरी वाली थ्योरम करवा रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर तुमको थोड़ी सी समझ में दिक्कत आएगी। मेरे को एक चीज और समझानी पड़ेगी। इसको मैं रिमूव आउट कर रहा हूँ। मैं आपको टेलीजन थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज टेलीजन थ्योरम। आज तक मैंने आपको नहीं बताई है। अब होती क्या है ये टेलीजन थ्योरम का, वो सुनना कॉन्सेप्ट। टेलीजन थ्योरम इसे कहती है, या टेलीजन थ्योरम ये से कहती है, टेलीजन और जो एक मिलीमंस थ्योरम है आपकी, तो ये दोनों थ्योरम है ना बहुत छोटी छोटी सी है। मिलीमंस थ्योरम बहुत छोटी छोटी सी है। ये थ्योरम के कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम पढ़ चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड इट एंड द टेलीजन थ्योरम्स कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल वन। मैं एक बार आपको सुना रहा हूँ, सुनिए, और उसके बाद में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। And the simple one is that this theorem states that in an arbitrary lumped network, LUMPED, lumped network, पढ़ा था आपने lumped network कौन सा होता है? मैंने पढ़ाया था। जानते हो lumped network कौन सा होता है? नहीं पता होगा, भूल भाल गए होंगे। जो ग्रुप्स में रहते थे ना रेजिस्टेंस वाले, एक साथ खूब सारे रेजिस्टेंस रहते थे, रेजिस्टेंस, उसे बोलते हैं लंप नेटवर्क। काफी सारे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर रखे हैं हमने एक साथ तो उन्हें बोलते हैं लंप नेटवर्क। तो सुनो स्टेटमेंट, इन दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इन आर्बिट्ररी लंप नेटवर्क द algebraic sum of power in all branches, algebraic sum of power in all branches
at any instant is zero, or we can say all branch current and voltage is that network must satisfy Kirchhoff law. या फिर मैं अगर और अदर लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ और सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ तो अदरवाइज वी कैन से द algebraic sum of power delivered by the all sources, मतलब जितने भी सोर्सेज है उनके कारण जितनी भी पावर डिलीवर्ड हुई है is equal to algebraic sum of power absorbed by the sources. Very simple one. ये मैं आपको समझा चुका, आपको कभी मैं एक न्यूमेरिकल में लेके समझा सकता हूँ कि आप एक सोर्स ले लो, कितने भी सोर्स ले लो, 2-3 सोर्स ले लो, उनके थ्रू आप पावर डिलीवर कितनी कर रहे हो और आपके जो जितने भी नेटवर्क्स हो गए, मतलब आपके कौन से हो गए, जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस हो गए, वो कितनी पावर एब्जॉर्ब करते हैं, उन दोनों का इक्वल आना, दैट इज इंटेलिजेंस। क्या स्टेटमेंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसका? Intelligent theorem is what? Intelligent theorem is that the power delivered by the sources is just equal to the power absorbed by the elements. That is your intelligent theorem. ठीक है? स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। भूलना मत, अगर भूलोगे तो फिर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम शेयरिंग इट, विजिबल? यस सर। ओके, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आप लोग इससे लिखो या फिर आप किसी भी आपके नोट बुक से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से प्रोवाइड कर सकते हो, मैं टेलीविजन की आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है, ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ाए। सिमुलेटर पे आते हैं, डायरेक्ट सिमुलेटर पे आते हैं। इसमें सिमुलेटर में ये देख लो, ये चीज आपके पास नीचे देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये येलो मार्क दिख रहे हैं आपके पास, येलो मार्क, पावर बाय R1, यस सर। पावर बाय R2, पावर बाय R3 प्लस पावर बाय V1 प्लस पावर बाय V2 इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका रिजल्ट? 0। समझ गए? जो मैं कह रहा हूँ वो समझो, फोकस करना उस वर्ड पे। द सम ऑफ द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्सेस कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो V1 सोर्स है और एक V2 सोर्स है। तो आपकी V1 की वैल्यू ले लो, कुछ भी V1 की वैल्यू ले लो, मैंने 20, और इधर भी ले लो, मेरे पास DC सोर्स है तो इधर ले लो मेरे पास 15। इट्स इक्वल टू इनकी पावर का जो सम है कितनी आनी चाहिए मेरे पास? लगभग आ जाएगी हमारे पास पावर जो भी आएगी। वोल्टेज चाहिए तो हमारे पास पावर हम निकाल लेंगे, करंट कितनी हमारे पास चलेगी, इक्वल होनी चाहिए हमारे पास 3 एलिमेंट के कारण जो एब्जॉर्ब हो रही है, R1, R2 और R3। R1 की वैल्यू को एक फाइनाइट के हिसाब से लो, 25 ले लिया, 22 ले लिया एंड 18 ले लिया। क्लियर है? आगे अब हम केस 1 स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द ब्रांच करंट इन प्रेजेंस ऑफ बोथ द सोर्सेज, सेलेक्ट बोथ द स्विचेस। ठीक है, पावर पे कर रखा है, इसको पावर पे कर रखा है, इसको पावर पे कर रखा है, हमने सिमुलेट कर रहा हूं, ऑल पावर्स हमारे पास वोट में निकल गई। अब देख लो, नाउ लुक एट हियर, R1 सोर्स yes hello yeah, so power absorbed by the R1 is minus 2.8337718. How we calculated it? Because this is your resistance value and this is your ammeter reading. तो R और I पता है तो आप यहाँ से P निकाल सकते हो। आपके पास वोल्टेज निकालोगे या उससे निकालोगे, I स्क्वायर R से होगा तो फॉर्मूला होगा, उससे निकालोगे। सिमिलरली R2 का रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास पावर एब्जॉर्ब कर रहा है माइनस के अंदर, और R3 कर रहा है वो माइनस में कर रहा है। अब V1 जो आपको डिलीवर करता है, V1 आपका सोर्स जो है 20 वोल्ट का, वो डिलीवर कर रहा है 6.73 एंड V2 आपका डिलीवर कर रहा है 2.84। इन चारों पांचों का सम कितना होगा? 0। यही आपकी इंटेलिजेंट थ्योरम बोलती है। लेकिन अब इसको हम वेरीफाई कैसे कर रहे हैं? वो वेरीफाई देखो केस 2 से। केस 2 बोलता है डिटरमाइन द ब्रांच करंट इन प्रेजेंस ऑफ V1 सोर्स ओनली। अब उसने क्या कहा? V2 सोर्स को हटा दिया उसने, तो S2 को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्लियर? आर यू गेटिंग or not? Yes sir. V2 we have made short, V2 शॉर्ट कर दिया, मतलब V1 ही काम कर रहा है। तो पहले V1 कितनी, V1 के कारण कितनी आपकी एब्जॉर्प्शन होगी वो
कैलकुलेट कर लेंगे। तो फीचर सब सेम रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं, सिमुलेटिव। तो देखो जब मैंने V1 को एक्टिवेट किया तो V1 वाला जो मेरा पावर कर रहा था वो 11.46 प्रोवाइड कर रहा था। तो मेरे पास R1 एब्जॉर्ब कर रहा था -8, T2 एब्जॉर्ब कर रहा, सॉरी R2 एब्जॉर्ब कर रहा था -1.7 और R3 एब्जॉर्ब कर रहा था -1.46। क्लियर? इतनी मेरे पास ये वॉल्यूम चल रही थी। टोटल करूंगा मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। ओके, अब केस 3 में क्या करते हैं, V2 को अपने पास पावर रखना है और इसको शॉर्ट कर देना है। तो वही मेरे पास सिमुलेट कर लिया मैंने, आगे मेरे पास ये सारी चीजें, और मेरे पास क्या कर दूंगा, डेटा में फिलअप कर दूंगा। ओके, नाउ आई हैव द ऑब्जर्वेशन। सारी ऑब्जर्वेशन आ रखी है मेरे पास क्लियरली, बस और कुछ करना ही नहीं है। टेलीजन हो गई, आपको समझ में आ गई क्या टेलीजन? हैव इट क्लियर? इट इज क्लियर और नॉट? वेरी सिंपल वन, दैट्स व्हाई मैंने इस पर टाइम नहीं लगाया, वरना हमारा एक दो न्यूमेरिकल में हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो करने के लिए, एलिजिबल नहीं सॉरी कैपेबल हो करने यस के लिए। सर, यस सर। माइंड कॉन्सेप्ट याद रखना, जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो याद रखना कि डिलीवर्ड पावर इक्वल्स टू अब्सॉर्ब पावर। तो करना क्या है, पहले एक बार टोटल निकाली, वो तो लैब के लिए है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि पहले एक सोर्स को रख लो, बाकी को सबको क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। वोल्टेज शॉर्ट है तो शॉर्ट कर देना, करंट शॉर्ट है तो ओपन कर देना, और बाकी हम क्या निकाल लेंगे, पहले एक बार सबकी पावर निकाल लेंगे, फिर उनका टोटल सम आना चाहिए 0, फिर दूसरे सोर्स को लाके फिर निकाल लेंगे, उनका सम आना चाहिए 0। बस अब आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, वो आप कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या क्या आ गई मेरे पास, क्या क्या करवा दी मैंने आपको, सुपरपोजिशन हो गई, थेवेनिन हो गई, नॉर्टन हो गई और टेलीजन हो गई। अब एक और थ्योरम करा रहा हूं, वो है हमारी मिलवान। तो अगेन एनालॉग सिग्नल्स, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड मिलवान थ्योरम। विजिबल और नॉट? यस सर। तो मिलीवान थ्योरम भी समझो पहले, मैं एक दो बताना चाह रहा हूँ। मिलीवान थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर जितनी भी वोल्टेज सोर्स है ना, उनके साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, जैसे ये V1 है, V1 के साथ में R1 कनेक्ट, V2 है, V2 के साथ R3 कनेक्ट, ऐसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, उनके साथ सीरीज के अंदर आपके पास वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक लोड दे रखा है। तो क्या करेंगे, इन सारे के सारे जितने भी वोल्टेज सोर्स है ना, उनको क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंपल वोल्टेज सोर्स से, और सारे वोल्टेज सोर्स क्या कर देंगे, हम सीरीज में ऐड करेंगे, सारे वोल्टेज सोर्स को सीरीज में ऐड करेंगे, और रेजिस्टेंस को भी क्या कर देंगे, हम सिंपल तरीके से उसको कंडक्टेंस की फॉर्म में ऐड कर देंगे। रेजिस्टेंस को किसमें करेंगे, कंडक्टेंस की फॉर्म में ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 1/R 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 कर लेंगे अगर, तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, और ये वोल्टेज हम सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। सर कंडक्टेंस की फॉर्म में क्यों ऐड करेंगे? आपकी इच्छा हो, और रेजिस्टेंस में कर सकते हो। अगर मैं 1/R करके पैरेलल अगर हुए ना, सारी पैरेलल लगे हुए, तो इनको पहले तो सीरीज में कनेक्ट करूंगा, तो 1/R अच्छा ऐसे, हाँ सर। वो बोल रहा हूँ मैं, आपको पैरेलल में दिख रहा है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आपकी इच्छा हो वैसे करो, ये सब सीरीज में हो गए, ये सब सीरीज में हो गए, तो आपकी इच्छा है कि जब अगर एसी फॉर्म आती है तो करते हैं इस वाली फॉर्म में, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक ही आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, कॉम्बिनेशन, और आपके पास लास्ट में क्या गया, एक आरएल। क्लियर? यस सर। आगे चलूं मैं? ओके, आगे चलता हूं, तो फिर मैं आपके पास, और आपको मैं ना शेयर करूंगा, मैं आपको 2 पेजेस शेयर करूंगा आज, जिससे आप लोग थोड़ी सी इस मिलीवान थ्योरम के बारे में और डिटेल जान सकते हो। 1-2 पेजेस में शेयर करूंगा, वो कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन शेयर करता हूं मैं आपको। ऑलराइट, तो लुक एट हियर, मिलीवान थ्योरम के अंदर मैं बात करता हूं, ये आप लोग को थोड़ी अगर समझ में आ जाती है ठीक, वरना कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम भी समझा सकता हूं। सबसे पहले तो देखो लोड करंट का है हमारे पास, 3 स्विच है, एक S1 ये हो गया, एक S2 ये हो गया, और एक S3 ये हो गया, 3 स्विचेस हो गए, 2 रेजिस्टेंस R1 R2 और एक आपके पास हो गया ये लोड रेजिस्टेंस R3 हमने बोल लिया, ये भी ठीक है। इनकी वैल्यू सेट कर लेता हूं मैं, लगभग 10, लगभग 15, और डीसी सोर्स चल रहा है मेरे पास, डीसी सोर्स चल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर मेरे पास लगभग 20 वोल्ट ले लो, इसके अंदर मेरे पास लगभग 25 ले लो,
22 ले। अब क्या कर रखा है, सबसे पहले मुझे IL निकालना है। IL निकालना है तो ठीक है, समझ में तो आएगी आपको कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। अब आपके पास ये वोल्टेज लगा रखा है तो आपके पास ये सीरीज में हो गया। तो आपके पास ये सर्किट सिंपल सा है, बस ये बीच वाला रेजिस्टेंस है वो आपके पास सीरीज में नहीं आ रहा है, कोई भी बीच वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसके साथ कोई सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है। नाउ माय फर्स्ट केस इज टू गेट द लोड करंट। IL निकालना है भाई, IL निकालना है तो S1 को पावर कर दूंगा, S2 को पावर कर दूंगा और S3 को मैं क्या कर दूंगा, लोड पे कनेक्ट कर दूंगा और मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरे पास R3 के अंदर करंट निकल गया, वो कितना निकल गया, 1.5 से 2.8 एम्पीयर। आगे चलो, आगे चल सकता हूँ या नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहीं स्टॉप कर सकता हूँ। आ गया सर। ओके, केस 2A। केस 2 का A पार्ट बोलता है टू गेट द मिनिमम वोल्टेज सेलेक्ट स्विचेस। S1 और S2 को पावर कर रखा है और S3 को इंटरमीडिएट कर रखा है एंड देन क्लिक ऑन द सिमुलेट टू वोल्टेज मिनिमम VTH। VTH का अक्रॉस करेंगे हम, इसके अक्रॉस ही करेंगे। तो जब भी हमारे को अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, जो टोटल वोल्टेज VTH निकालनी है, मतलब कॉमन एक सर्किट बनाना है हमारे को, तो सिंपल सा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पावर में कर दो, इसको पावर में कर दो, इसको इंटरमीडिएट कर दो। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है इसको ओपन कर देना। एक तरीके से इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, ना तो लोड कनेक्ट कर रहे हो ना आप इसमें क्या कर रहे हो, वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जब मैंने बताया था जब ओपन कर देते हैं ऊपर वोल्टेज लगाते हैं, प्लस ऊपर नीचे माइनस तो VTH लिख देता है, वो वाला सीन है। तो यहाँ से मेरे पास मिलीवान की वोल्टेज आ गई 25। केस 2B, केस 2B ये कह रहा है रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालना है विच इज वेरी सिंपल वन। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये निकाल रहा हूं। तो मैंने पहले V निकाल ली, अब मैं निकाल रहा हूं RTH। पहले मैंने VTH निकाल ली और अब मैं निकाल रहा हूं RTH। तो RTH निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, S2 को शॉर्ट, S3 को पावर और S1 को भी शॉर्ट कर रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा क्यों किया होगा कि अगर मुझे RTH निकालना है तो सारे के सारे जो एक्टिव वोल्टेज सोर्स वाले हैं सबको इसने शॉर्ट कर दिया और बाकी मेरे पास एक सोर्स को इसने पावर में ले रखा है, सिर्फ ये वाली साइड। सिर्फ वोल्टेज सोर्स हटाते हैं ना जब RTH निकालते हैं तब। बिल्कुल सही, सिर्फ एक को रख रखा है, वो भी हमारा लोड वाले को रख रखा है, हमने एक्टिव कर रखा है और बाकी सारे के सारे वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। बस यही जवाब मैं सुनना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्टेज को शॉर्ट किया क्यों, क्योंकि जब RTH निकालते हैं तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है थेवेनिन के अंदर आप लोग करते हैं। तो मेरे पास मिलीवान का रेजिस्टेंस आ गया और लास्ट आ रहा है मेरे पास केस 3। केस 3 RTH निकाल लिया, VTH निकाल लिया, RL हमारे पास मैंने 1 एम्पियर का था तो 1 ओम का ही, मैंने इसको चेंज नहीं किया R3 की वैल्यू, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है 1 का रखना। सिमुलेट करूंगा, लोड करंट मेरे पास सेम वही आ रहा है जो मेरे पास केस 1 में आया था, ये होती है मिलीवान से। एंड फिल द टेबल, दीज आर योर वर्चुअल लैब्स। इसके अंदर बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे चेक करना होता है, समझना होता है और कुछ तरह याद नहीं रखना। क्लियर है? इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, आई नो। ये वाली स्टडी मटेरियल और जो आपको मैं पढ़ाता हूँ वाला स्टडी मटेरियल में बहुत फर्क होता है। ये वाला तो ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, दैट्स व्हाई आई प्रेफर योर ऑफलाइन टीचिंग मोड। क्लियर है? यस सर। आप लोग प्रैक्टिस करो तब जाके थोड़ा समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो, नहीं